वेक्टर्स पढ़े, वेक्टर्स के टाइप पढ़े, एंड दैट हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, एंड दैट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या है, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ग्राफ्स क्या होते हैं, एंड दैट हम बच्चों पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना मोस्ट पावरफुल टॉपिक, वो आपके लिए सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। सो आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। काफी ज्यादा बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप कोई बड़ा सा बोर्ड लगवा लें। बच्चों थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है। उसके साथ जैसे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो हम एक बड़ा बोर्ड लगवा लेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो थोड़ी सी तो अभी डिफिकल्टी अभी फील होगी। सो मैं अपने ऑडियंस से थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मुझे बार बार थिंग्स नहीं बोला करें। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे पास से ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए बच्चों हम हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपनी डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड देन हम इसकी क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों तो मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाऊंगी। देखो दिस इज अ बॉडी, ये क्या है बच्चों, बॉडी है, सही है, गौर से समझे। आई होप आपको बोर्ड विजिबल हो। वन टाइम अगेन मैं अपने बोर्ड को देख लेती हूँ, तो बोर्ड विजिबल है। सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी है। सो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही है, एक फोर्स यहाँ से एक्ट कर रही है, और दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है फोर्सेस आपस में, परपेंडिकुलर। आपको पता है अगर कोई भी दो फोर्सेस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो बच्चों एंगल कितना बनाती है। तो सारे बच्चे बोलेंगे मैम 90 डिग्री बनाती है। यू आर राइट माय स्टूडेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ से हम एक फोर्स को नाम ले लेते हैं F1, दूसरे को F2। क्या मैं आपसे सवाल करती हूँ, ये दोनों मैग्नीट्यूड, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है? जी मैम लिखते हैं 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन, सही है बच्चों। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप पूछेंगे कि मैम बताएं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों डायरेक्शन क्या F1 की तरफ बॉडी की जाएगी, F2 की तरफ? तो मैं बच्चों कहूंगी नो, इसकी डायरेक्शन ना F1 पे जाएगी ना F2। बच्चों इसकी जो डायरेक्शन है बॉडी बिल्कुल मिडल पॉइंट से मूव करेगी। लेकिन आप पूछेंगे कि मैम ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि ना F1 F2 और जो B से निकली वो बच्चों ये रिजल्टेंट फोर्स है। इन दोनों कंपोनेंट्स का नतीजा है, इन दोनों कंपोनेंट्स का नतीजा है, यानी कि इन दो कंपोनेंट्स के नतीजा हमें रिजल्टेंट मिला है। हमने पढ़ा था बच्चों कि रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं किसी भी फोर्सेस का नतीजा। अगर आपको पता है 2 + 5 मतलब कि 2 + 5 अगर ऐसे लिख देते तो पता ही नहीं लगता जब तक हम बच्चों यहाँ पर 7 ना लिखते। इस वजह से बच्चों रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों, ये दोनों इस फोर्स के कंपोनेंट है। इस वजह से ये इसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। क्लियर हुआ? दिस इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज द रिजल्टेंट, दैट इज द नतीजा, दैट ऑन योर रिजल्ट। ये सारा इसका क्या है, वेक्टर का रिजल्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये ऐसे भी हो सकता है, A + B भी हो सकता है वेक्टर, प्लस C वेक्टर भी हो सकता है, एंड बच्चों D वेक्टर भी हो सकता है, एंड दैट्स ऑन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बच्चों मेरे समझाने का मतलब क्या था कि ये दोनों इसी फोर्स के क्या है, कंपोनेंट्स है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। सो कोई भी वेक्टर है वो अपने बच्चों कंपोनेंट्स के बिना लाई नहीं कर सकता, सही है बच्चों। सो बच्चों कोई भी अगर आप लोगों के पास वेक्टर होगा तो उसके कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि एक वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के बिना बच्चों कुछ भी रही है, सही है बच्चों। तो हम अब यहाँ पर तो इस वजह से ये जो रिजल्टेंट है इसके ये दोनों क्या है बच्चों, कंपोनेंट्स है। तो इस वजह से ये अपने रिजल्टेंट के साथ क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। समझ आया बच्चों? तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द प्रोसेस, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम थोड़ी सी समझाना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों डायग्राम। इससे भी आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही है बच्चों। तो यहाँ पर एक और चीज है, रिजल्टेंट। देखिए बच्चों रिजल्टेंट जो है ये नतीजा है इन दो वेक्टर का।
रेशियो बिल्ड किया, क्योंकि बच्चों इसके ये दोनों इसका क्या रिजल्ट है, इसका नतीजा है। सही है। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये बच्चों इसका क्या है, वाई एक्सिस है। सब मैं कुछ चीज समझाने वाली हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों ने क्या करनी है, समझ लेनी है। सो बच्चों यहाँ पर देखें, गौर से समझे तभी ये मेरी बात समझ आएगी। देखिए बच्चों ये हमारे पास एक लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक है। लेकिन मैं आपको कोई चीज समझाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर कोई भी ले लेती हूँ ट्यूबलाइट या कोई भी टॉर्च ले लेती हूँ, मैं इसको इसके ऊपर जब करती हूँ तो इसका एक शेडो बनेगा नीचे। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। ये आप लोगों के पास क्या है, एक टॉर्च है। ये टॉर्च ऐसे नीचे बनेगी तो उसका शेडो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, और अगर इस तरफ से अगर मैं मारूंगी तो वाई एक्सिस की तरफ आएगा। समझ नहीं आया बच्चों? आपने ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी आपने? साइन थीटा पढ़ा था, कोस थीटा पढ़ा था, टेंजेंट थीटा पढ़ा था, ये इसको टेन थीटा हम बोलते हैं। सो ये मैंने आपको समझाना है बच्चों। ये जो आपकी एंगल वाली साइड होती है, ये जो एंगल वाली साइड होती है ना, ये आपने समझनी है। मैं आपको पहले फॉर्मूले अंडरस्टैंड करवा लूं। कोस थीटा बराबर होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बच्चों बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा बच्चों बराबर होता है साइन थीटा अपॉन बच्चों क्या, कोस थीटा। आई होप बच्चों आपको विजिबल हो, समझ आ रहा हो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक्स एंड वाई, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये आप लोगों ने सिस्टम पे सिस्टम, इनका क्या बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। अगर बच्चों वो ऐसे जमीन पर लाई करते हैं, जमीन पर ऐसे लाई करे तो वो आपकी बेस होगी। अगर बच्चों आपके वेक्टर ऐसे हैं, 90 का एंगल बना रहे तो परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों वो एंगल के साथ होगी हमेशा तो वो हाइपोटेन्यूज होगी। एक्स एक्सिस पे हमेशा बच्चों आप लोगों का कोस थीटा लाई करेगा, क्योंकि वहां पर आपकी बेस आती है। और साइन थीटा हमेशा आपका वाई पर, क्योंकि वहां पर आपका परपेंडिकुलर आता है। टेंजेंट थीटा तब होगा जब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? यही डायग्राम में इस वजह से ही मैंने बनाई थी। यहाँ पर भी एक्स और वाई दो कंपोनेंट है, बीच में एक रिजल्टर निकला जिससे हमने हाइपोटेन्यूज बोल दिया। सही है बच्चों? अब हम इसकी क्या करेंगे, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। बच्चों मैंने एक बार पहले भी ये वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो आप लोगों तक नहीं आ पाई, तो दोबारा से मैंने इस वजह से ये कुछ लिखा हुआ मेरे पास रह गया, क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा आ रही थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है डेरिवेशन शायद कुछ चीजें भी मुझसे छूट गई हो। अब देखिए डेरिवेशन क्या है एक्स एक्सिस की, आपने वो देखना है। अब देखिए एक्स की डेरिवेशन करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों का पता होना चाहिए, इल्म में इजाफा करने के लिए कि एक्स एक्सिस पर हम ये नहीं कि आप जब बेस का फॉर्मूला लगाना हो आप वहाँ परपेंडिकुलर का लगा दे, जब परपेंडिकुलर लगाना हो आप बेस का लगा दे। बच्चों ऐसा तो आपने करना ही नहीं है, फिजिक्स को तो फिर आप छोड़ ही दें, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर हमने समझना है कि एक्स की डेरिवेशन फाइंड करने, यानी कि एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बेस वाला इस्तेमाल करेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स, तो एक्स बराबर होगा ए कोस थीटा के, क्योंकि एंगल का आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको विजिबल है। जी हाँ बिल्कुल, वीडियो चल रही है हमारी। उसके बाद बच्चों देखना है ए वाई। सो ए वाई को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, तभी कुछ समझ आएगा। सो बच्चों ए वाई किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर की। आ गया हमारी मजे की बात, इसकी बात हो रही है बच्चों परपेंडिकुलर की। हाइपोटेन्यूज तो दोनों के साथ आएगा, हाइपोटेन्यूज तो सबका अबू है, सबके साथ ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, ए साइन थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, अंडरस्टैंड हो रहे, आई होप अंडरस्टैंड हो रहे हो। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग कुछ मैंने पॉइंट्स लिखी हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगी। इफ अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आपका वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका वाई कंपोनेंट 0 होगा। देखिए अगर आपका एक्स कंपोनेंट अलोंग है, यानी कि एक्स कंपोनेंट अलोंग है, तो वाई कंपोनेंट आपका 0 होगा। कहाँ पर आपका वाई कंपोनेंट अलोंग होगा, एक्स कंपोनेंट 0 होगा। यानी कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है 0, ये भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, आई थिंक ये एमडी ग्रेड में भी आया था, इसे आप लोगों ने याद रख लेना है कि साइन और कोस की 45 एंगल पर वैल्यू सेम होती है। कैसे सेम होती है मैम, हमें प्रूफ दिखाएं। तो प्रूफ बच्चों देखें यहाँ पर होती है 0.7
0.707 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ax और ay दोनों की वैल्यू 45 के एंगल पर सेम होती है और उसकी वैल्यू आई थिंक आपके पास होती है जब आप निकालते हैं तो 0.5 आती है ना, ऐसे ही होता है। आई थिंक ऐसे ही हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे रिमूव करके मैं आपको कुछ पॉइंट समझाती हूँ, या फिर बच्चों इसको ऐसे ही रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको यहीं पर कुछ पॉइंट्स को क्या करवा देती हूँ, अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना आप लोगों को, सिर्फ कुछ क्वाड्रेंट्स का मैंने आप लोगों को इल्म देना है। सो क्वाड्रेंट्स का क्या कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्वाड्रेंट्स आपको बताने वाली हूँ, तो अच्छे तरीके से आपने इन्हें मेमोराइज कर लेना है, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वाड्रेंट्स के बारे में इल्म देने वाली हूँ, तो आपने अब अपने दिमाग को यहाँ रखना है, क्योंकि इसमें से 10 से ज़्यादा आपके क्या बन सकते हैं, MCQs बन सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से क्वाड्रेंट है, सही, आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा होगा। अब ये 0 से क्या, ये देखिए, हम एक होगा 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो वहां पर क्या होगा क्वाड्रेंट में, एक तो आपका होगा 0 to 90, 90 to 180, 180, 90 to 0 से ये 90 हो गया, 90 से क्या हो गया, 180 हो गया, 180 से क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 से क्या हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा ना। क्वाड्रेंट में यही चीजें होती हैं। अगर बच्चों आपका 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा, तो वहां पर आपकी ax और ay दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड बच्चों आपके पास ये आता है, जरा गौर से समझना है। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं यहाँ पर मेमोराइज कर लेती हूँ। अगर 90 से बड़ा हो, मतलब कि, और 180 से छोटा हो, तो क्या होगा, तो वहां पर बच्चों आपका ax क्या हो जाएगा, याद रखना है, नेगेटिव हो जाएगा, और बच्चों आपका जो ay है वो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है बच्चों, समझ आया आप लोगों को। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, एक 180 से छोटा है, 270 से बड़ा है, तो उसमें बच्चों आपका ax और बच्चों ay दोनों बच्चों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव। फोर्थ कंडीशन बच्चों ये आती है कि अगर आपका एंगल है वो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो आप लोगों का वहां पर ऐसी कंडीशन होगी कि ay आप लोगों का बच्चों क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ax आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बच्चों ये आपके MD ग्रेड के MCQs है, तो आप लोगों ने इसे मेमोराइज कर लेना है, क्वाड्रेंट्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या कर लेना है, स्टडी कर लेना है। मिलते हैं बच्चों।